आज मैं बात करने जा रहा हूँ शादी की। जी हाँ, शादी। घर में शादी के चर्चे चलते ही कुछ लौंडे ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे मानो कि वो पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताए। और कुछ लौंडे तो ऐसे होते हैं जो शादी के नाम पर अपने नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते, साफ तौर पर शादी से इनकार कर देते। और इन्हीं लौंडों में मैं भी आता हूँ। शादी शादी शब्द सुनने में जितना आकर्षक उतना खतरनाक भी। अब कुछ होशियार और अक्लमंद लोग शादी को आकर्षक समझकर इसे अपना लेते हैं और पूरी जिंदगी बीवी को लेकर झेलते हैं। और जिन्हें लगता है कि शादी खतरनाक है वो शादी ही नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो छक्का है, उसका खरा ही नहीं होता, वो कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि पड़ोसी और रिश्तेदार को मेरे शादी में सिर्फ भोज खाना है और मुझे शादी के बाद बीवी के गाली और बेलन। तो सोगाज किसे ठेल रहे हो? जिसे ठेल रहे हो ठेलो, जब तक मैं किसी और को ठेलता हूँ। तुम मानो या न मानो, शादी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे समझो जैसे तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही, तुम्हारा बचपना गुजर गया, तुम पढ़ाई लिखाई कर लिए, तुम एक गवर्नमेंट जॉब तक कर लिए, जिस गवर्नमेंट जॉब को पाकर तुम खुश हो। लेकिन अचानक तुम्हारी जिंदगी में एक शब्द आता है शादी, जिसे सुनकर तुम ऐसे खुश हो जाते हो जैसे जिंदगी में तुमने सांप की नागमणि पा लिया। अब कोई उस शादी को लेकर खुश हो जाता है कि वाह, अब मेरी शादी होगी। तो किसी की गांड फट जाती है। जिसका गांड फटता है इसका मतलब ये नहीं कि वो छक्का है, उसे कुछ अलग करना होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी झंड हो जाए। जिन्हें जिंदगी में कुछ करना होता है वो इसे खतरनाक समझते हैं, और करना होता है उसे आकर्षक। जो साफ साफ शादी से इनकार कर दे इसका मतलब ये नहीं कि उसका खरा नहीं था, वो छक्का है। बैंचोद वो छक्का, मैं नहीं, फालतू का नेट मत मारो। जब तुम्हारा किसी से शादी हो जाता है तो तुम्हारा उसके साथ संबंध बन जाता है। शादी तो बस एक जरिया है। मेरे हिसाब से शादी का मतलब ही बर्बादी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक चीज होती है बर्बादी, जो कि खुद में एक भाषा है, लेकिन इसमें शब्द शादी इस्तेमाल होता है जो कि बदलकर बर्बादी हो जाता है। अगर अब मैं बोलूं कि कोई लड़का शादी किया तो तुम्हें लगेगा कि उसकी जिंदगी खुशी खुशी चलेगी। उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, गाली गलौज होते होते उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन गड़बड़ होने की 99% चांस तब रहता है जब लड़का और लड़की की शादी उसके गार न धोने आए उस उम्र में करा दी जाए। उन्हें क्या, उन्हें तो बस करना रहता है, असली जिम्मेदारी का तो पता ही नहीं रहता। तब उससे बच्चे के खिलौने नहीं खरीदे जाते, बीवी के खर्चे नहीं उठाए जाते। जिस उम्र में खुद के पैंट के हुक नहीं लगते उस उम्र में बीवी के चोली के हुक लगाने चलते हैं। और जब पूरी जिंदगी से बुरी तरीका से परेशान हो जाता तो उसे एक ही गाना सुनाई पड़ता है, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अब शादी से किसी की जिंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके घर वाले जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर ब्याह करवा देते हैं। अगर कोई लड़का गलती से शादी के लिए इनकार कर दे तो परो साला नल्ला ही मरेगा, साले की जिंदगी बर्बाद हो, साले का खरा ही नहीं था। और तो और छक्का है भोसड़ी का। याद रहे ये वो जमाना आ गया जिस उम्र में अभी के बच्चे कुच्चू पुच्चू करते, हम उस उम्र में नंगे घूमते थे। ये वो जमाना है जहाँ छोटे बच्चे, दीदी, लड़की, यहाँ तक कि पड़ोस के आंटी को बराबर लाइन मारते हैं। ये वो जमाना है जिस उम्र में हम अपने नाना नानी के साथ बैठकर किस्से सुनते, वो इस उम्र में अपने लव स्टोरी शेयर करते हैं। इन्हीं हरकतों से इन भोसड़ी वालों का शुभ विवाह करा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अभी के बच्चे ही बिगड़े हैं, पहले के बच्चे भी उतना ही शरीफ थे जितना आज है। जमाना बदलता है, इंसान का फितरत नहीं। पहले के लोग पॉर्न मैगजीन में देखते थे और अब यूट्यूब पे। अब ये वीडियो देखकर कुछ ज्ञानी, जिन्हें शादी से सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, जिन्हें शादी करने का नशा सवार है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ करना है,
उनके हिसाब से जो शादी न करे वो इंसान ही नहीं बैंचोद, हम लोग तो जानवर है। अब एक 17 साल के लड़के का शादी करा दिया गया। अब अपने बीबी का बोझ उठाते उठाते उसकी जिंदगी मरने जैसी हो गई। अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा जिंदगी कैसा चल रहा है तो वो बस एक ही जवाब देगा, मेरे जिंदगी की लौरे लग गई। अब जिस इंसान के जिंदगी की लौरे लग गई वो इंसान खुश कैसे रह सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। क्या मैं इस वीडियो से ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम शादी ही ना करो? नहीं बहनचोद, ऐसा करोगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और पूरी जिंदगी हिलाते रह जाओगे। क्या मैं इस वीडियो से शादी करने वाले लोगों को भड़का रहा हूँ? उसकी मर्जी उसकी गांठ कहीं जाकर फरवाए।